अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम ख़बरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत बेचैन हैं, जिनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो मोदी सरकार या मोदी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक है। नाज़रीन, अभी अभी ताज़ा ताज़ा ख़बर ब्रेक हुई है, हम चाह रहे हैं कि आपके साथ फ़ौरी तौर पर उसको शेयर किया जाए। इन्होंने मोदी सरकार इस्टेब्लिशमेंट ने एक इसराइली कंपनी के ज़रिए या उनसे जासूसी करने वाले जो पूरे इक्विपमेंट ख़रीदे हुए थे, या कह लें कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ख़रीदी हुई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये हर किसी शख्स के जितने भी रिकॉर्ड होते थे वो ओपन कर लेते थे, या उनकी जो फ़ोन कॉन्वर्सेशन होती थी वो रिकॉर्ड कर सकते थे। यानी कि इसराइल ने वो टेक्नोलॉजी, इनकी जो खुफिया सर्विसेज हैं इंडिया की, उनको बेची, और उसके ज़रिए इंडिया वालों ने सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की इंडिया में ही रहने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिनकी इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से वीडियोज़ उठाई, या उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, या उनकी फ़ोन कॉल्स, या जितनी भी उनकी प्राइवेसी सी सबको वायलेट करते हुए इन्होंने उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमात बनाए वो सारी जासूसी करने के बाद, बल्कि उनको जेल में भी डाला और बहुत ज़्यादा अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की। तो नादरीन, इसके ऊपर आवाम तो वहाँ पे बहुत आग बगोला हुई पड़ी है, क्योंकि उनके जो कह लें कि सिविल राइट्स वायलेट हुए हैं, और अब वो केसेस जो हैं अदालतों में जाएंगे, और अल्लाह आलिम क्या उनके ऊपर केस बनेंगे, या अदालतें इसके ऊपर क्या फ़ैसला करेंगी। और ना सिर्फ ये उन्होंने किया, बल्कि जो निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियन थे उन्हीं के मुल्क में इंडियन सरकार ने, मोदी सरकार ने उनके ख़िलाफ़ भी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनके पता नहीं कौन कौन से मैसेजेस और इंटरसेप्ट किए, कॉल्स इंटरसेप्ट की, उनका फिर उनके ऊपर केसेस बना के उनको भी जेल दिया। तो नाज़रीन, इंडियन अवाम तो अपने स्टार्स या जो मूवी स्टार्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनको तो वो बड़ा आइडल यानी कि मानती हैं, और बहुत ज़्यादा कह लें कि उनको एक भगवान जैसी यानी कि वो देती हैं अहमियत। तो नाज़रीन, ये तो एक बहुत ही इंतहाई कह लें कि ख़तरनाक बात है, और हमारे जो वज़ीर वज़रा जितने भी हैं वो उन्होंने भी इस बारे में जो कंडेम किया है कि ये टेक्नोलॉजी इंतहाई ख़तरनाक है, और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी स्पाई कर रहा था काफ़ी अरसे से, और अब उसके ऊपर भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ा सख्त बयान दे दी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जितनी भी जो हैं सोर्सेज या वसाइल इसके ऊपर इस्तेमाल करके ये मालूम करेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान में तो नहीं इस किस्म की कार्रवाई की, अगर की होंगी तो हम इनके खिलाफ भी इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाएंगे या जमा करवाएंगे, या जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी अहम खबर है वो ये कि आज मरियम सफदर साहिबा की नैब कोर्ट में पेशी, और वहाँ पे इनके जितने भी सपोर्टर्स थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो पत्थर अपने साथ लाए थे, और उन्होंने कानून को बहुत कह लें कि बेदर्दी से वायलेट किया, या कानून को अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश की। 60 से ज़्यादा इनके कारकुनान पे और रहनुमा मुस्लिम लीग नून पे मुकदमा दर्ज हो गए, और इसके साथ साथ जिनमें जो सरफहरिस्त नाम हैं उस मुकदमात में, या वो मुकदमा जो दर्ज हुए हैं आज, उनमें राणा सनाउल्लाह खान साहब और कैप्टन सफदर और ख्वाजा बरदरान, और इसी तरह इनके बेशुमार नाम नहाद जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के, जिन्होंने आज वहाँ पे कह लें कि कानून को अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश की। तो कानून आज आप पूरी हरकत में आ चुका है। अब अदालतें देखें क्या इसके ऊपर फैसला देती हैं। इसके जो भी फैसले आएंगे नाज़रीन, हम आपको वक्तन फ़वक्तन उसके साथ जो आगाह करते रहेंगे, या उसके ऊपर हम फ्रेंसिक करके जो भी रिपोर्ट होगी वो हम आवाम की अदालत में आवाम के साथ आवाम के सामने रख देंगे इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। नाज़रीन, इसके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ का जो दामाद हैं और उनकी बेटी पे जो मुकदमात बने हुए हैं, पंजाब साफ़ पानी का जो रेफरेंस दायर हुआ था, शायद आपको याद हो, कुछ तकरीबन 3 साल पहले, उसमें उनकी ज़मानतें हुई थी। अब भी रिसेंटली उनके जो केस की समाअत हुई है, क्योंकि इनके जो दामाद हैं इमरान अली साहब, वो भी, और इनकी बेटी राबिया इमरान, वो तो जब पंजाब साफ़ पानी का केस उनके ऊपर दायर हुआ था वो गिरफ्तार हुए थे दोनों मियाँ बीवी। फिर जब जमानतें हुई तो वो यहाँ से फ़रार हो गए, तो अदालतों ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया। तो अब वो एक इश्तिहारी होने की हैसियत रखते हैं, और वो लंदन में बैठे हुए हैं, मगर उस केस की समाअत उनकी गैर मौजूदगी में भी हो रही है। हमारे बड़े अच्छे कह लें कि बहुत ही प्यारे और बड़े अच्छे कह लें कि अच्छी क्रेडिबिलिटी रखने वाले जज, अल्लाह ताला उनको इसी तरह साबित कदम रखे, आमीन सुमा आमीन, शेख सजाद साहब, उन्होंने इस केस की समाअत की है, और उसमें जो मुलजिम है कमर जमान
उनको बुलाया और साथ में 10 मुलजमान और थे अदालत में। तो उन्होंने शेख सजाद साहब ने ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि अली इमरान और राबिया इमरान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जितनी भी है उसको कुर करके, यानी कि जो अदालत जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसको लेके नीलामी का हुक्म दे दिया। यानी कि उसकी जितनी भी जायदाद है, बेशुमार करोड़ों अरब रुपए की जायदाद है नाजरीन। अली इमरान जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दामाद भी हैं और कह लें अली जो इनकी बेटी है राबिया इमरान उनके हस्बैंड है वो। तो अब ये जो मामला है ये बड़ी कह लें कि संगीनियत इख्तियार कर गया है। इसके ऊपर अब जो भी फैसला होगा आने वाले दिनों में वही हम आपके सामने रख देंगे, उसको भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला फजल खुदा। और नादरीन इसके ऊपर एक और चीज़ आपको वाज़ह कर दें कि अली इमरान और राबिया इमरान ने जब ये साफ़ पानी का केस अभी दायर नहीं हुआ था, अभी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो कह लें कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो गबन किया था। उसमें 2 करोड़ रुपए का तो एक प्लाजा था इनका अपना, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने किराए पे दिया हुआ था 2 करोड़ रुपए सालाना पे। तो नाज़रीन वो भी अब ज़ब्त होने जा रहा है और जितनी भी अली इमरान और राबिया इमरान के नाम पे जायदाद है वो भी ज़ब्त होने जा रही है और नीलाम होने जा रही है। और इस केस में जो भी इनको सज़ाएँ होंगी आने वाली पेशियों में कोर्ट में, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। जिस तरह कहते हैं ना कि हर खबर पे नज़र, तो नाज़रीन हर खबर पे नज़र का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो इसके लिए मैं डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे जो भी अपडेट्स होंगी किसी भी केस के मतलब। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये आपको तो पता है कि बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका गए थे। इन्होंने पहले जो शाह साहब हैं वज़ीर आला सिंध, उनको मुराद अली शाह साहब को भेजा। 2 दिन पहले मुराद अली शाह साहब गए अमेरिका और फिर उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे चले गए। तो लोग कह रहे थे कि जी ये अपना CV लेके गए हैं वहाँ पे, हालांकि ये अपना CV वगैरह नहीं लेके गए थे नाज़रीन। वो हुआ ये कि इनकी वहाँ पे 2-3 फ्लैट्स हैं, 3 फ्लैट्स हैं वहाँ पे न्यूयॉर्क में और ये बड़े महंगे हैं। और ये वो फ्लैट्स जो हैं न्यूयॉर्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पे है। इनको पता है कि अगर ये फ्लैट्स इनके नाम पे साबित हो गए और अगर ये मनी ट्रेल्स ना दे सके, और इनके उन्हीं फ्लैट्स पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, नैब में रेफरेंस भी दायर हो चुके हैं, एंटी करप्शन FIA उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम भी कर रही है। मगर बिलावल भुट्टो का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाएगा अगर ये चीज़ साबित हो गई कि ये फ्लैट्स बिलावल भुट्टो के नाम पे है और ये कोई मनी ट्रेल्स ना दे सके। इसलिए ये एमरजेंसी के तौर पे वहाँ पे गए और जाके वो फ्लैट्स वो बेचने की कोशिश की इन्होंने, जो कि फ़िलहाल अभी नाकाम हो गए हैं वो फ्लैट्स बेचने में, क्योंकि इतनी जल्दी इतना बड़ा कोई ग्राहक मिला नहीं इनको। इसलिए इसकी अदालत जो है इसके ऊपर मुकम्मल नज़र रखे हुए है, प्रोसिक्यूशन भी और स्पेशली एंटी करप्शन FIA वाले, और इसके साथ साथ हमारी ISI भी, कि ये कहाँ से इतने पैसे ये इन्होंने लिए अरबों खरबों रुपया, कि कल का बच्चा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वो वहाँ पे फ्लैट्स लेके बैठा हुआ है। इसलिए नादरीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका गए थे और अब वो वापस आ गए हैं। अब देखें इस केस का में भी जो भी पेशरफ्त होंगी वो भी हम आपके सामने रख देंगे या आवाम की अदालत में पेश कर देंगे। और नादरीन इसके साथ साथ आपको जो एक और केस है उसके मुतल्लिक भी मैं आपकी तवज्जो जो है वो दिलाता चलूँ, और वो ये है कि पंजाब के सूबाई वज़ीर सप्तान खान साहब, जी जनाब, ये देखें जी ये मालूमात सीधी सीधी मेरे सामने पड़ी हुई है जो कि मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल एंड पे अचानक मेरे जहन में आई, तो मैंने कहा ये चीज़ नहीं मिस आउट होनी चाहिए। पंजाब के सूबाई वज़ीर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से सप्तान खान साहब, इनके ऊपर नाज़रीन चन्योट माइंस एंड मिनरल का केस चल रहा है और बड़ा शदीद वो केस है, अरबों खरबों की उसमें गपला किया हुआ है, मगर वो केस ड्रैग हो रहा था। मगर अब इंशाल्लाह ताला हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब आ गए हैं, उन्होंने इसके ऊपर ऐसे केसेस स्पेशली जो जिनमें पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया कि जिन लोगों ने उनका वो केसेस में बहुत तेज़ी से पेशरफ्त उन्होंने वो लेके आए हैं। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही साबित कदम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट नाजरीन। सप्तान खान साहब चन्योट माइंस एंड मिनरल केस में 8 मुलजमान गिरफ्तार हुए थे और फिर वो जमानत पर रिलीज़ हुए। जैसे सप्तान खान साहब जो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा थे, वो वज़ीर थे उस वक्त जब ये गिरफ्तार हुए थे ये चन्योट माइंस एंड मिनरल केस में, और जैसे वो गिरफ्तार हुए इनको वज़ारत से हटा दिया गया था, मगर जब ये ज़मानत पर रिहा हुए तो फौरी तौर पे इनको जॉब पे दोबारा लगा दिया गया।
ये क्या इसके पीछे कहानी है, अल्लाह आलिम, ये आपस में क्या उनकी होती गिटमिट, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। या अदालतें अब ये सारा लुबिलवाब निकालेंगी, जैसे जैसे इनके ऊपर पेशरफ्त होती जाएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। मगर इस केस में जो पेशरफ्त हुई है नाजरीन, उसमें ये सत्यान खान साहब को 21 अगस्त को दोबारा बुलाया। वो 21 अगस्त को नाजरीन इसलिए बुलाया कि आप अपनी सफाई में जितने भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस से रिलेटेड वो सारे साथ लेके आए। ना सिर्फ इस केस के ऊपर जितने भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके आए, बल्कि अपने वकला को उन्होंने, जज साहब ने कहा कि कहे कि अपना होमवर्क करके वो लाजमी यहाँ पे लेके आए। मतलब ये कि अब हमने कोई और टाइम नहीं ज़्यादा देना, विद इन नेक्स्ट फ्यू पेशीज में जितने भी हेयरिंग्स होंगी, 2-3 हेयरिंग है, ये इसके ऊपर भी फैसला इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो नादरीन, ये जितने मामला आपके सामने रखे हैं इसके ऊपर आपकी क्या राय है, इसके मतलब क्या राय है, वो भी हमें वक्तन वक्तन बताते रहिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और सबसे बढ़ के नादरीन, आपको कश्मीर की में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं या 5 दिन रह गए नादरीन, उसके मतलब उसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत रोशनी डाल दूँ, ताकि अवाम के जो है वो उसको मुकम्मल अवेयरनेस होके रहे। क्योंकि ये हमारा हकीकत वन टीवी का, यानी स्पेशली मेरा डॉक्टर अली का ये मिशन है या गोल है कि हम अवाम पे हर वो बात आया कर देंगे जिसका अवाम को हमेशा जिससे छुपाया गया वो बातें। यानी कि अब देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और हाउस ऑफ सेनेट में जो बैठे हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इन्होंने वहाँ पे जलसा किया और जलसे में जाके इन्होंने बड़ा कह लें कि अपनी तरफ से खिताब किया। मगर उस जलसे में तो 1000 बंदा भी नहीं था नाज़रीन। उस जलसे में मैंने खुद ये बात ऑब्जर्व की है पर्सनली, डॉक्टर अली हकीकत वन टीवी की तरफ से वो सारी कवरेज की है। वहाँ पे यकीन जाने नाज़रीन, आप फुटेज भी उठा के देख लीजिए, या वो लोग जो उस जलसे के आई विटनेसेस भी थे उनसे भी पूछ लिए, 1000 बंदा नहीं था, आप काउंट करके चाहे देख लीजिए। चीता लोग थे बेचारे, बड़े बड़े बेचारे, वो सिर्फ ये देखने आए थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दिखने में कैसे लगते हैं असल लाइफ में। तो बहरहाल लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। इन्होंने नाज़रीन वहाँ पे खिताब किया तकरीबन 5-6 मिनट का। उन्होंने कहा कि जी मैंने अपने दौरे वज़ीर आज़म, जब ये वज़ीर आज़म थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो कहते जी हमने बड़े बड़े काम करवाए कश्मीर के लिए, कश्मीर की आवाम के लिए, मगर मैं एक काम भी नहीं गिनवाऊँगा आपको सिवाय एक काम के जो कि हमने वहाँ की ख़वातीन के लिए किया। और वो ये था कि उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मदद दी गई, जिसमें हज़ारों लाखों ख़वातीन को वज़ाइफ दिए गए। मगर नाज़रीन, उस चीज़ की जो कह लें कि हमने फ्रांसी किया है या जो ईची बीची निकाली है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह लें कि बेशुमार जाली शनाख्ती कार्ड बनवा के आधे से ज़्यादा पैसे इन्होंने खुद ही खा लिए थे। और इसके साथ साथ सिंध में अब क्या हो रहा है कि जितने भी इस चीज़ के ऊपर केसेस है, रेफरेंसेस है जरदारी फैमिली के ऊपर, ये जाल साजी के मतलब क्या कहते हैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग से, और इनकी सिस्टर फरियाल तालपुर के ऊपर जितने मुकदमात हैं वो तमाम केसेस भी अदालत में इस वक्त बड़ी स्पीड के साथ उनके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है। नाज़रीन, हम हमारे क्लिप्स मुसलसल वॉच करते रहें, क्योंकि जो इन चीज़ों के ऊपर पेशरफ्त होती जाएगी तो हम इन चीज़ों को आपके सामने लाते जाएंगे और मुकम्मल तफसील के साथ अवाम की अदालत में अवाम के साथ शेयर करते जाएंगे। वो इसलिए कि हकीकत वन टीवी एक वाहिद ऐसा चैनल है नाज़रीन जो वो ख़बरें आप तक पहुंचा रहा है या वो ख़बरें आप तक ब्रेक कर रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल भी उस चीज़ पे मुकम्मल तफसीलात के साथ रोशनी डालने से कासिर है। वो इसलिए कि इतनी तफसील में तो शायद वो जा ही ना सके, क्योंकि कह लेंगे जी वो समझते हैं कि जी अवाम जो है उनको अगर हेडलाइंस ही बता दी जाएँ वही इनके लिए काफ़ी हैं। तो नाज़रीन, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं और समझते हैं कि हम तमाम जितने भी केसेस चल रहे हैं सियासी जमातों के खिलाफ, या पाकिस्तान में जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके मतलब हम आप तक तफसीली ख़बरें पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये हकीकत वन टीवी वाले आप तक वो ख़बरें पहुंचा रहे हैं जो आप वाकई डिज़र्व करते हैं या जिसकी आपको डिज़ायर है, आप समझ रहे हैं कि ये ऐसी ख़बरें या ऐसा चैनल हम हमेशा ढूंढते थे या चाहते थे, तो इस चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूसरों को बताएं ताकि वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें या फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही मुझे डॉक्टर अली को हकीकत वन टीवी की तरफ से इजाज़त दें।
आपके साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान की अफवाज और ISI जिंदाबाद।